अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क़यामत जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वो 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज UN सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ गैर रस्मी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी बैंक के सदर और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर समेत देरीना मसाइल हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। कश्मीरियों का मुकदमा आलमी फ़ोरम पर पेश करेंगे और भारत के मज़ालिम बेनकाब करेंगे। माज़ी की हुकूमत ने चीन और मगरब को नाराज़ किया। आज ख़ारजा पॉलिसी बेहतर है, 2 ममालिक से ताउन और रवाबित बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाह है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मामलात अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। अपग्रेड हुई हैं, फिच की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, IT की एक्सपोर्ट्स 3.1 अरब डॉलर पे पहुंच चुकी हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, पॉलिसी रेट नीचे चला गया है। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है में पूरी दुनिया आके अपना हिस्सा डाल सकती है, क्योंकि एक म्यूचुअल पार्टनरशिप है जो हम ऑफर भी करेंगे और इकोनॉमी की भी बात करेंगे और IMF की खुशखबरी भी आवाम को यहाँ से सुनाएंगे कि अगर वो फाइनल हो जाता है, जो कि होने जा रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा कि बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए, मजीद इसमें बेहतरी आई। आइसोलेशन के शिकार मैं क्यों कहता हूँ, एक तरफ आपने CPEC बंद कर दिया, इन्वेस्टमेंट CPEC की स्लो डाउन कर दी, दूसरी तरफ अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया, आपने ईस्ट भी नाराज़ किया, वेस्ट भी नाराज़ किया, मिडल ईस्ट के दोस्तों को भी नाराज़ किया। कहा जी मैं बेहतर जानता हूँ, मैं उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, मगर फॉरेन पॉलिसी तब क्या थी, अब क्या है, बेहतरी कैसे आई है, वो आप खुद उसके जज हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए कहा कि गज़ा जैसे सानेहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। फ्यूचर पैक 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। तहम ये मुआहिदा तभी तब्दीली का बाइस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे होंगे। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। बैन अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जाए। मुनसिफाना बैन अक़वामी टैक्स निज़ाम को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ने आलमी तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत की ताकत को समझने और उसके बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। और मुल्की सियासत से मुताल्लिक़ खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। मजीद जानते हैं फ़वाद चौधरी से। फ़वाद बताइएगा, आज भी इजलास होना है, क्या इंसाइट्स हैं आपके पास? देखिए, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन का आज 6ठा इजलास होगा। 5 इजलास अब तक इस मामले पर हो चुके हैं, लेकिन बेनतीजा साबित हुए और कोई हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका कि आया सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस पर अमल दरामद करना है या फिर जो स्पीकर की जानिब से खतूत लिखे गए उन पर अमल दरामद करना है। आज भी इजलास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत और कानूनी टीम आज हतमी तजावीज़ पेश करेगी। एक तजवीज़ जो है ये भी पेश की गई थी कि मुतफर्रिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा दायर की जाए सुप्रीम कोर्ट में और इस पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद करना है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी फैसला इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन आज करेगा। जी, बहुत शुक्रिया फ़वाद चौधरी अपडेट करने के लिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है। कुछ लोगों को दुआम बख्शने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है। इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद मौलाना फजलुर रहमान के साथ होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी इदारे पर अटैक नहीं किया और वह सियासी मुखालफिन पर बात करते हैं। इनका ताल्लुक है तो हम यही कहते हैं कि ये आईनी तरामीम नहीं बल्कि गैर आईनी तरामीम है। ये कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए ये तरामीम लेके आ रहे हैं। अदलिया का हैयत चेंज करने के लिए लेके आ रहे हैं। अदलिया में ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जो एक बंदा वज़ीर आज़म उनको मुंतखब करेगा, उनको अपॉइंट करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस बन जाएंगे, वो चीफ जस्टिस बनेगा और फिर इनकी मर्जी के फैसले करेंगे। या आप उसमें ऐसे तरमीम कर रहे हैं कि जजेस को उनकी मर्जी के बगैर जब वो चीफ जस्टिस बनने लगे आपकी मर्जी के फैसले न करने तो आप उनको ट्रांसफर करें। हमारा स्ट्रगल मौलाना
मौलाना साहब के साथ होगा। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक इंसान है, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद उनके साथ कंटिन्यू करेगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि अदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आइन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाअल्लाह ताला एक मौक़िफ़ होगा। वज़ीर आला ने किसी इदारे पे कोई अटैक नहीं किया और नहीं वज़ीर आला कोई अटैक करेगा, ना वज़ीर आला के लिए मुनासिब है कि वो अटैक करे। पॉलिटिकल अपोनेंट हमारे बड़े सारे, वो पॉलिटिकल अपोनेंट से रिलेटेड बात कर रहा था। और देखो, सियासत में आप एक दूसरे को ये शराइत नहीं रखते कि आप माफिया मांगे। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि आला अदलिया के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फ़ौरन मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। अब इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर की गुंजाइश बाकी नहीं रही। आला अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया है। आइन के खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। जाली हुकूमत का PTI के खात्मे का ख्वाब कभी पूरा ना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील आमिद खान ने बेंच पर एतराज कर दिया है। एतराज पर अमली दरख्वास्त अदालत को दे दी है। चीफ जस्टिस ने अदालती अमले को इस तरह दस्तावेजात वसूल करने से रोक दिया है। कहा कि हामिद खान साहब, आप सीनियर वकील हैं, आपको अदालती तरीक़ेकार का इल्म होना चाहिए। हामिद खान ने कहा कि मैं बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त दे रहा हूँ, उससे देख लें। इसी बारे से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, इस वक्त चीफ जस्टिस सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, समाअत जारी है। चीफ जस्टिस सरबराही में ये 3 नहीं 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो समाअत कर रहे हैं। इब्तदा में ही तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से एतराज़ किया गया बेंच के ऊपर। गुज़श्ता समाअत पर भी किया गया था, तब ज़बानी तब तहरीरी एतराज़ वो जमा कराना चाह रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी दरख्वास्तें वसूल करने से इनकार कर दिया था। इसलिए हामिद खान की जानिब से आज बराह रास्त अदालत में दरख्वास्त दी गई, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालती अमले को कहा कि ऐसी दस्तावेज़ात को यहाँ वसूल ना किया करें। और हामिद खान को कहा कि बाकायदा अदालती तरीक़ाकार होता है, मुकदमा मुकर्रर हो तो उस वक्त दरख्वास्तें देने का ये तरीका नहीं है कि हम आपकी दरख्वास्त इस अंदाज में वसूल करेंगे। हामिद खान ने कहा कि मैं बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त कर रहा हूँ, पहले इसको सुन लिया जाए केस आगे बढ़ाने से पहले। तमाम चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप खुद को अलहदा करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें, हम मुकदमा आगे चलाएंगे। इसके बाद इलेक्शन जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने गुज़श्ता समाअत को हुक्मनामा अदालत को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद रोस्टम के ऊपर आए। उन्होंने आके अदालत में ये इंकशाफ किया कि जो मुशावरत हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के दरमियान, उसमें तय ये पाया है कि नया कानून क्योंकि तरमीम आ चुकी है इलेक्शन एक्ट में, उसके तहत अब इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को भी तैनात कर सकता है। लिहाजा रिटायर्ड जजेस की तैनाती में मुशावरत की ज़रूरत नहीं है किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। इसलिए बाकी 4 जो ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब के, वो इलेक्शन कमीशन खुद तैनात करेगा और इस नुक्ते के ऊपर दोनों फ्रीकैन में इत्तफाक हो चुका है। अदालत ने फिर कहा कि जब मसला ही सारा हल हो गया आपस में बैठने से, तो फिर इस मामले में अब अदालत क्या फैसला कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में पता नहीं हर चीज़ को तनाज़ा क्यों बना लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को पहले सदर के पास भिजवाया, इलेक्शन की तारीख के तनाज़े पे वो मसला हल हो गया। अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के लिए भिजवाया, वो भी मसला फाहम तफहीम से हल हो गया। तो इलेक्शन कमीशन पहले ही क्यों नहीं जाके आईनी इदारों के साथ मुशावरत कर लेता ताकि बाद में इस तरह का तनाज़ा पैदा ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा। इकबाल, आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में करार दे चुके हैं कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। इस्तदा की गई है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार और दरख्वास्त पर फैसले तक मुअत्तल किया जाए। और अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस यूसुफ अली ने इस्तफसार किया है कि एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट अदालत उज़्मा के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी एक्ट की मुखालफत की है और आर्टिकल 199 के तहत अदालत आलिया गैर कानूनी तौर पर मंजूर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त सुनने की मिजाज है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस का अदम करार देने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस आलिया नीलम की अदम दस्तियाबी की बिना पर कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
और भी आपको बताएं कि अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने वकील सफाई की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। एक और मौका देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं इसरार खान से। इसरार, अपडेट कीजिएगा समाअत से मुताल्लिक। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई, जिसकी समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा साहब ने की। आज बानी पीटीआई और उनकी एहलिया बुशरा बीवी को अदालत में पेश किया गया, लेकिन बुशरा बीवी के जो वकील सफाई है उस्मान गिल, चूंकि अदालत के बाद बाईस आज जो अदालत में पेश ना हो सके, जिसकी वजह से नेब की जानिब से जो आखिरी गवाह पेश किए गए थे मियां उमर नदीम, उन पर भी आज जो जिरह करनी थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी। ताहम वकील सफाई की जानिब से आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पेश किया गया। बहुत शुक्रिया इसरार खान, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसराइली जारियत की। इसराइल ने लबनान पर हमला कर दिया है। बैरूत समेत कई शहरों पर बम बरसा दिए। 2006 के बाद अब तक इसराइल की जानिब से लबनान पर ये बदतरीन हमले हैं। शहरी आबादियों पर ताकतवर तरीन बम बरसा दिए गए। यकाबादी में भी शदीद बमबारी कर दी गई है और नियाता के इलाके में आधे घंटे के दौरान 180 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए गए। मुसलसल बमबारी से 492 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की लबनान पर चढ़ाई, हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर शदीद बमबारी कर दी, 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। बैरूत पर भी बम बरसा दिए। शहदा की तादाद 492 से शायद हो गई। 1645 जख्मी हैं। मरने वालों में ज्यादातर तादाद बच्चों और खवातीन की है। बैरूत पर हमले में सीनियर कमांडर हिज़्बुल्लाह अली कुर्की महफूज रहे। इसराइली फौज ने लबनान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस को भी न छोड़ा। लबनान की सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। मिस्र ने आज से बैरूत जाने और आने वाली परवाजें मनसूख कर दी। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली हमलों का भरपूर जवाब दिया है। ताक कर इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया गया है और हिज़्बुल्लाह ने ताज़ा हमलों में मैगिडो एयरफील्ड जबकि रमात डेविड एयरबेस समेत नज़ारियत शहर को निशाना बनाया है। इसराइल में सायरन बजा दिए गए हैं। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से निकलने और एहतियात करने की हिदायत की गई है। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार, 200 से जायद रॉकेट दाग दिए। इसराइली फौजी चौकियों और कई एयरफील्ड्स को भी निशाना बनाया। हैफा में फिदाई अड्डे और असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। इसराइल ने पूरे मुल्क में मखसूस सायरन बजा दिए। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। इसराइली शहर हैफा में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से निकलने और एहतियात करने की हिदायत की गई है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद फौजियों की तादाद 40,000 तक बढ़ाने का फैसला किया है। गजा पर इसराइली हमलों से 24 घंटे में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 60 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम ने मुतालबा किया है कि गजा की पट्टी में हौलनाक इंसानी बहरान हर सूरत खात्मा किया जाए। यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम समेत अक़वाम मुत्तहिदा की दीगर एजेंसीज के सरबराहान ने मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें गजा पर मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की गई। गजा में मजमूई तौर पर 41,431 अफराद शहीद हो चुके हैं। और भी आपको बताएं कि अमरीकी शहर शिकागो में लबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी और लबनान पर इजरायली बमबारी बंद करने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि लबनान और इसराइल में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी टीम अपने हम मंसूबों के साथ मुसलसल राब्ते में है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए काम जारी रखेंगे। लबनान पर हमलों के बाद ईरान ने एटमी और मिसाइल साइट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सीनियर ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम ने इनकलाबी गार्ड्स को तमाम मवासलाती डिवाइसेस का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत कर दी है। ईरान ने तमाम मवासलाती डिवाइस का मुआयना करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इसराइल से मुबैना रवाबित पर इनकलाबी गार्ड कोर्स समेत आला दर्जे के ईरानी एहलकारों की छानबीन शुरू कर दी गई है। ईरान को मुल्क में इसराइली एजेंट्स की दरअंदाजी पर तशवीश है। और अभी आपको बताएं कि हम इसराइल से जंग नहीं चाहते। ये इसराइली है जो एक वसी तनाज़े को जन्म देना चाहता है। ईरान के सदर मसूद यशकज़ई का कहना है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह की हिमायत में ईरान को तनाज़े में शामिल होने पर उकसा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान अमन से रहना चाहता है, लेकिन हर उस ग्रुप का दिफा करेगा जो अपने हकूक़ और ख़ुद का दिफा कर रहा है। हम मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब नहीं बनना चाहते। इस तनाज़े से निकलना नामुमकिन होगा। और अभी आपको बताएं कि कराची के नुमान सेंटर के बेसमेंट में लगने वाली आग को बढ़ने से रोक दिया गया है। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा। केएमसी के 8 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ है। अपडेट करें आपको, कराची के नुमान सेंटर के बेसमेंट में लगने वाली आग को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त?
जी बिल्कुल, के करीब नुमान सेंटर की बेसमेंट में लगने वाली आग को इस वक्त बड़ी हद तक जो है वो काबू कर लिया गया है। मीटर के से जो है आग की शुरुआत हुई थी, जिसने जो है वो बेसमेंट में खड़ी हुई गाड़ियों को भी अपने लपेट में ले लिया और इसके अंदर धुआं इस कदर ज़्यादा था कि जो है वो अंदर रसाई जो है वो खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा फायर टेंडर्स और फायर ब्रिगेड हुकाम को। इस वक्त जो है वो 8 से ज़्यादा जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस ऑपरेशन में जो है वो मसरूफ़ हैं। आग को बड़ी हद तक काबू कर लिया गया है और चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक के मुताबिक जो है वो मज़ीद जो है वो आधा घंटा लगेगा आग पर मुकम्मल काबू पाने में, जिसके बाद जो है वो बेसमेंट में होने वाले नुकसान का जो है वो तखमीना और अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। 10 बजे के करीब जो है वो आग लगी थी और अब ये बताया जा रहा है कि मजीद आधा घंटा जो है वो मजीद दरकार होगा आग पर मुकम्मल तौर पर। अब्दुल हसीब आगाह कर रहे थे। लाहौर शहर चोरों के निशाने पर है। रवा साल में अब तक 16,475 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब तक 13,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और 1145 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं। अपडेट कर रहे हैं लाहौर शहर चोरों के निशाने पर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में कार चोरी और छीनने, मोटरसाइकिल चोरी और छीनने और दीगर व्हीकल छीनने और चोरी की नॉन स्टॉप वारदातें जो है वो जारी हैं। रवा साल के 8 माह के दौरान 22 स्टोर्स के 2 चोर सरगर्म हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की और दीगर व्हीकल छीनने की, जबकि 16,445 वारदातें जो है रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह रवा साल की 8 माह 22 स्टोर्स में कार चोरी की 380 वारदातें जो है रिपोर्ट हुई हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जबकि रवा साल की 8 माह 22 रोज में मोटरसाइकिल छीनने की 1001 वारदातें रिपोर्ट। तो यकीनन पुलिस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी भी कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी का सिलसिला भी जारी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे पंजाब का। पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में डेंगू के 69 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा 58 और लाहौर से 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 391 जबकि रवा साल 1163 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। डेंगू से 15 अफराद मुतासर, जिनमें से 11 का ताल्लुक कराची से है। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह 249 अफराद डेंगू के शिकार हुए हैं, जिनमें से 224 का ताल्लुक कराची से है। रावलपिंडी रीजन में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हुआ है। शहर के तमाम अलाइड अस्पतालों में डेंगू वार्ड कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं रावलपिंडी से इसरार खान की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। रीजन में मुश्तबा केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा केसेस भोटोहार में सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 47 नए मरीजों में डेंगू की तशख़ीस हुई। मजमूई तौर पर डेंगू मरीजों की तादाद 719, जबकि 4 अफराद जिंदगी की बासी हार चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि रवां बरस केसेस की तादाद पिछले 2 साल के निस्बत कम है। बट आवाम से ये अपील है कि कम से कम अपने घरों की हद तक हमारे साथ ताउन करें। नंबर 1। नंबर 2, जो बुखार की सूरत में पहले डेंगू बुखार को रूल आउट करें, फिर उसकी ट्रीटमेंट करें। उसके सारे SOPs भी बने हुए हैं। सितंबर और अक्टूबर में डेंगू के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। इस हवाले से मसाजिद से ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। ओपन एरिया, ग्रीन बेल्ट और पार्क्स इस वक्त हॉट स्पॉट हैं, जहां स्प्रे करवाए जा रहे हैं। सिर्फ मीडिया ब्रीफिंग और बस वो सूखे दावे या खोखले दावे जो भी आप कर लें, बस उन तक महदूद है। डेंगू की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे। अवाम का कहना है कि हुकूमती दावे बेबुनियाद हैं। डेंगू से बचाव के लिए किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर और स्प्रे नहीं किया जा रहा। न ही अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को सहूलियात दी जा रही हैं। सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात दिए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। अवाम का रोना है कि डेंगू के मरीजों के लिए अस्पतालों में किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं है। कैमरामैन मलिक सदफ के साथ इसरार खान खलील, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का सिलसिला टूट गया है। मार्केट में 400 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 81,539 पॉइंट्स पर आ गया है। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट 81,850 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मौशी माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की जानिब से पुरकशिश लेवल पर शेयर्स की फ़रोख्त के बायस मार्केट में मनफी रुझान है। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 12 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। नई कीमत 277 रुपये 75 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 87 पैसे का था।
चमचमाते शीशे, खूबसूरत रोशनियां, लंदन में सजी जापानी आर्टिस्ट के बनाए गए फनपारों की नुमाइश। देखने वाले देखते रह गए। कुछ झलकियां आप भी देखिए। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।